जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया। शुरू शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नौइयत और जगह के बारे में लिखा होता था। आहिस्ता आहिस्ता चिट का दायरा वसी होता गया और गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नीज ये भी कि आज फ़लाँ तारीख है और कल ये काम करना है, परसों फ़लाँ जगह जाना है, वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन मैं रात देर से आया, बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट लिखी हुई देखी, लेकिन बग़ैर पढ़े मैं सीधा बेड पर गया और सो गया। सुबह सवेरे वालिद साहब की चीख चीख कर पुकारने की आवाज़ों से आँख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। इन्होंने अंदरों खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं रात को देर से नहीं आया करूँगा। तदफीन वगैरह से फारग होकर रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट याद आ गई। फ़ौरन गया और उतार कर ले आया। इस पर लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा हस्पताल ले जाना। मेरी नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।